किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज चर्चा करेंगे डिंगरी मशरूम की काश्त में, और साथ में एक चर्चा और करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत जौ की बिजाई पे, और साथ में करवाऊंगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो करें भाइयों, पहला चर्चा डिंगरी मशरूम की काश्त में। किसान भाइयों, डिंगरी, इसका एक नाम और है प्लूरोटस। जो डिंगरी मशरूम है भाइयों, या खान की में जो है स्वादिष्ट भी है और इसकी पैदावार भी बढ़िया है, और इसका जो रूप है वो सीप नुमा होने के कारण जो है इसने कई बार जो है आयस्टर मशरूम के नाम से भी जाना है। और इसका जो सीप नुमा आकार है वो छोटे डंठल की सहायता से भाइयों मशरूम के आधार पर जुड़ा हुआ है, और मशरूम की जो ऊपरी सतह है वह चिकनी और नीचे वाली जो सतह है वो गलफड़े जिसे दिखाई दे हुआ है। डिंगरी की जो दूसरी प्रजाति है भाइयों, उसमें भी जो है जो ऊपरी सतह है वो उसका रंग भूरा और सफेद, साथ में जो गलफड़े हैं उसका रंग भी सफेद या फिर मटमैला सा हुआ है। अपना उत्तरी भारत में खासकर जो हरियाणा का प्रदेश अपना, तो इसमें जो है बटन मशरूम का जो उत्पादन है वो ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि यह देखने में जो है प्राकृतिक खुम्बी जैसे दिखाई दे हुआ है, और खुम्बी खान वाले जो लोग हैं उनमें भी यह ज्यादा लोकप्रिय भी है। लेकिन भाइयों, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह कम है, और इसमें जो उगाव है, इसकी उगान की जो प्रक्रिया है सारी, वह भी जो है ज्यादा कठिन है। सफेद बटन वाली खुम्बी की अपेक्षा अगर डिंगरी की हम बात करें तो इसका उत्पादन आसान है, और साथ में भाइयों जो प्रति वर्ग मीटर पैदावार की हम बात करें तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा हमने इसकी पैदावार मिला है। और आने वाले भविष्य में भाइयों डिंगरी के उत्पादन की जो संभावना है वो ज्यादा उज्जवल भी है, और ये जो है ज्यादा प्रचलन में भी आने वाली है, क्योंकि भाइयों यह जो है सरलता पूर्वक जो है पूरा साल कई बार उगाई जा सकता है। बात करें जो सफेद बटन वाली खुम्बी है, उसकी अपेक्षा जो डिंगरी खुम्बी है उसका किसान भाई उत्पादन क्यों करें? क्या खास बात है कि भाई जो हम जो है बटन वाली जो खुम्बी है उसने बदल के उसकी जगह हम डिंगरी खुम्बी का उत्पादन करें? एक तो भाइयों जो सफेद बटन मशरूम है उसने उगान खातर जिस कंपोस्ट की जरूरत पड़े है उसने तैयार करने में कम से कम 28 से 30 दिन का टाइम लग जाए। इसके विपरीत जो डिंगरी उत्पादन है उस खातर गेहूं का जो भूसा है या जो धान की पुआल है वह केवल 10 से 12 घंटे में पानी में भिगो कर रखने पर वह तैयार हो जाए। दूसरा भाइयों जो बटन खुम्बी है उसकी तरह जो डिंगरी है उसमें केसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा भाइयों जो शहतूत की टोकरी है या नायलॉन की जाली है, लकड़ी की किसी भी आकार की कोई पेटी है, या जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं उसमें भी हम इसने सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। और सफेद बटन के उत्पादन खातर भाइयों जहाँ कंपोस्ट बनाने तक लेकर जो खुम्बी का उत्पादन उन तक लगभग 50 से 60 दिन का समय लग जाए, वहीं जो डिंगरी है वह केवल 20 से 22 दिन में अपनी पहली फसल दे दे है। तो इसमें एक तो भाइयों समय कम लग गया है, लगभग जो है 1/3 समय लग गया है। दूसरा जो है इसका जो सारा प्रक्रिया है वो बड़ी आसान है,
सरल है वह। और अपना जो उत्तरी भारत में जहाँ सफेद बटन की खेती केवल हम अक्टूबर तक मार्च के महीने तक ले पाए हैं, वहीं जो डिंगरी है उसकी खेती हम सितंबर तक अप्रैल के महीने तक ले सके हैं। और रख रखाव में भी भाइयों डिंगरी आसान है और इसमें जो हम सूखा कभी इस्तेमाल कर सके हैं। अगर बात करो भाइयों डिंगरी की जो खुम्बी है उसकी जो प्रजाति है, तो उसमें जो मुख्य प्रजाति वह है प्लूरोटस आस्ट्रिट्स, दूसरी प्रजाति है प्लूरोटस साजर काजू, और तीसरी जो प्रजाति है वो है प्लूरोटस फ्लोरिडा। और इन जो तीनों प्रजातियों में जो है अपने हरियाणा की जो जलवायु खातर जो सबसे बढ़िया प्रजाति वो है साजर काजू, क्योंकि भाई उसकी पैदावार जो है दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा ज्यादा है और यह लंबे समय तक उगाई जा सका है। और इसका जो रंग है वो हल्का भूरा और इसका जो आकार है वो 4 से 6 सेंटीमीटर का है। और किसान भाइयों तो जो है यह ज्यादा इसकी उपज ज्यादा होने की वजह से जो है किसान भाइयों ने जो लाभ है वो भी ज्यादा होगा और कम से कम समय में हम ज्यादा मशरूम की पैदावार ले सके हैं। एक बात करें भाइयों डिंगरी उगाने का तरीका। जो सफेद बटन की त्रियां भाई जो डिंगरी है उसने भी हम कमरे के अंदर ही उगाओगे और इसने भाइयों कई प्रकार के माध्यम जिस तरह की गेहूं का भूसा है, धान की पुआल है या केले के पत्ते और तना है या फिर जो कागज के टुकड़े हैं, सूखे पत्ते हैं, उस पर भी हम इसने आसानी तक उगा सके हैं। लेकिन ज्यादातर भाइयों देखा जाए गेहूं की जो भूसा है या जो धान की पुआल है उसका इस्तेमाल ज्यादा करा जावा है, क्योंकि गेहूं के भूसे और जो धान की जो पुआल है वो हमने आसानी तो उपलब्ध हो जाए। गेहूं के भूसे ने भाइयों पहला तो कीटाणु रहित करने खातर 100 लीटर पानी में 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन साथ में 7.5 ग्राम कार्बन डाइजाइम मिलाकर उसमें 12 से 15 किलोग्राम भूसे ने 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा है ताकि जितने भी उसमें फफूंदी है कीटाणु है वो मर जाए। और साथ में भाइयों 10 से 12 घंटे के बाद जो है भूसे ने डलवा फर्श पे या किसी जाली पर रख दें ताकि उसमें जो ज्यादा पानी है, फालतू पानी है वो निकल जाए और उसमें जो है 60 से 70% तक नमी रह जाए। इसमें भाइयों 2 से 3% जो है स्पान हो भाइयों जो डिंगरी की बीज है उसने हम स्पान को है, उसमें स्पान मिलाकर उसने पॉलीथीन के लिफाफे में भरकर कमरे के अंदर जो है किसी भी आधार पर 1-1 फुट की दूरी पर रख दें ताकि भाइयों किसी रस्सी या फिर रस्सी हो उसकी सहायता तभी उन्हें टांग भी सके हैं। और लिफाफे में छोटे छोटे छेद कर दें। पॉलीथीन के जो थैले हैं उनकी जगह पर लकड़ी की पेटी या टोकरी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कमरे में नमी बनाए रखने खातर भाइयों कमरे में 2 से 3 बार जो है दिन में साफ पानी का छिड़काव करें। छिड़काव भाई स्प्रे के फॉर्म में करना है तो स्प्रे करें पानी का। और जो स्पान है यानी कि जो बीज है उसने डालन के 2-3 के दिन के बाद जो है वो तूड़ी में सफेद धागे से दिखाई देंगे और लगभग 15 दिन में जो तूड़ी में पूरी तरह तो वो सफेद धागे से फैल जाए और उसने पूरा सख्त कड़ा बना दे है। उसके बाद भाइयों पॉलीथीन के जो लिफाफे हैं उनने काट कर अलग कर लें और पॉलीथीन हटाने के बाद जो भूसा है उसके जो खंड बन गए हैं यानी कि जो सख्त टुकड़े बन गए हैं उनने दोबारा फिर भाइयों 1-1 फुट की दूरी पर रख दें। पहले की तरह भाइयों कमरे में जो है नमी बनाए रखने खातर पानी का छिड़काव कर दे रहे हैं और स्पान मिलाने के जो है 21 से 25 दिन के बाद खुम भी दिखाई देनी शुरू हो जाए और जब खुम भी दिखाई देनी शुरू हो जाए तो उसके 3 से 4 दिन के बाद वह तोड़न के लायक भी हो जाए। जब खुम भी न तोड़ा तो उसने घुमा कर मरोड़ के तोड़ा। और इसके अलावा कुछ एक और बात का ध्यान जरूर रखें, जिस तरह तूड़ी या जो पुआल है वो बारिश में ना भीगी हो, बिजाई के समय भाइयों तूड़ी में जो नमी की मात्रा है वह 60 से 70% जरूर रखें और जो ताजा स्पान मिला तो उसे का प्रयोग करें। स्पान की थैली है, बोतल है, उसमें किसी प्रकार के कोई दूसरे कीटाणु ना हो, हरा काला या जो चिपचिपा स्पान है उसका इस्तेमाल ना करें। और जो कवक के रेशे हैं स्पान बोतल में चमकदार होने चाहिए और स्पान न तैयार करने वाली जो कवक की किस्म है वह अच्छी रखें ताकि हमें अच्छी पैदावार मिले और अच्छा हमें मुनाफा हुआ। पॉलीथीन के लिफाफे जो है वो लगभग 3/4 तक ज्यादा ना भरें, जो उसमें हमने पुआल भरनी है वो 3/4 तक ही रखें और कमरे का वायु तापमान जो है वो ज्यादा ना बढ़न देवें। साथ में भाइयों कमरे में जो नमी की मात्रा है वो 80 से 90% तक बढ़ा कर रखें, यानी कि 3 से 4 घंटे बाद पानी का छिड़काव जरूर करें और कमरा जो भाइयों हवादार होना चाहिए। साथ में जो है दिन में
कम से कम 3 से 4 घंटे तक जो है सूरज की रोशनी भी कमरे में आवे, और खुम्बी के जो कीड़े हैं या जो बीमारी है उन तो बचाने खातर कमरे ना साफ सुथरा रखा है, ताकि जो है समय पे कीटाणुनाशक है या जो फफूंदी नाशक है उन दवाइयों का भी छिड़काव करें। इस तरह भाइयों जो है हम जो है इसमें डिंगरी मशरूम की खेती कर सकते हैं, जिसमें जो सफेद बटन वाली जो खुम्बी है उसके मुकाबले लगभग 2.5 गुना हमने ज्यादा पैदावार मिला है। या तो भाइयों बातचीत करी डिंगरी मशरूम की खेती की। ये भाइयों जरूरी सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के पशुधन फार्म में देसी और संकर नस्ल की गायें, बछियां और सांडों की जो नीलामी है वो 10 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे की जाएगी, और जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो समय पर भाइयों पहुंचकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। और एक सूचना और है इसमें कि जो व्यक्ति बोली पे पशु खरीदने का इच्छुक होगा उसने सिक्योरिटी राशि के साथ साथ जो है आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करवानी होगी, जो कि बहुत जरूरी है। और इसके बिना किसी भी व्यक्ति को बोली परिसर में ना तो प्रवेश की अनुमति मिलेगी, और साथ के साथ भाइयों जो नीलामी स्थान है उस पर मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना जरूरी है। और भाइयों अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.luvas.edu.in पर जो है सारी जानकारी उपलब्ध है। इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। हेर तू सो जा दमयंती से, दिन भर की रथ की हारी, पिया ते पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। अरे तू सो जा दमयंती से, दिन भर की थकी हारी, पिया ते पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। तू सो जा दमयंती से, दिन भर की थकी हारी, पिया ते पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। जब पति कहता सती के होना रे, पति कहता सती के होना, धर्म कर्म में हानि, ना पिया ते पहलम भोजन खा सती पीवे को न पानी। इस बुरे वक्त में दमयंती ये मुश्किल बात न बहानी। देखे पिया धर्म छोड़ना ना चाहिए हो समोवनी जानी। तू अक्लमंद से श्याणी रह, तू अक्लमंद से श्याणी अठ नहीं करनी चाहिए प्यारी। देखे बेशक जाओ प्राण धर्म ना छोड़े दासी थारी। अरे तू सो जा दमयंती से, दिन भर की थकी हारी, पिया ते पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। असुरों का पहरा तन दमयंती समझाऊं। मेरी मत भक्ति में भंग गिरे था
शीश नवाऊं। हेरा आज के बाद देवता का परा जागिए तुम सो जाऊं। शेर सापदाने दुश्मन ते मैं कति नहीं घबराऊं। मैं तने बताऊं गहरा जंगल, मैं तने बताऊं गहरा जंगल, रात जो की अंधियारी। देखे कोई ब्रह्मा की रात नहीं से 3 पहर की सारी। अगर तू सो जा जमीन की से जल भर की थकी हारी। पिया ते पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। हो एक पहर में कहर बड़ा, हो एक पहर में कहर बड़ा, बारिया हो पेट रात का। दिन रात एक से समझूं इसा दिया साधन बड़ा घात का। हर बाट चलावे बोझ धरावे घना दुख वीर साथ का। वीर मर्द का एक अंग यो उत्तर थारी बात का। कह बड़े आदमी मरदा की जात का, बड़े आदमी मरदा की जात के गलतों को बताई नारी। देखे विष्णु जी के साथ लक्ष्मी रे गोरा संग त्रिपुरारी। अरे तू सो जा जमीन की से जल भर की थकी हारी। पिया ते पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। हेरे सती वीर का, अरे सती वीर का काजा अपने पति का प्रण पुगहना। मैं थारे कहते बाहर नहीं पिया जो सो सहम उल्हाना। कह बजे वक्त सती का न बनता कहना और कमहना। पति भरता पाछे सोवे देखे पहले पति सुहाना। फिर नहीं किसे काम का गाना, नहीं किसे काम का गाना जब याद नहीं लेदारी। जब सतगुरु जी की ठोकर लागे बुद्धि बने करारी। अरे तू सो जा जमीन की से जल भर की थकी हारी। पिया ते पहलम को ना सो सुपति वर्ता नारी। यो तो सुना भाइयों ने रागणी और गाय कलाकार थे रणबीर बड़वासनिया और साथी। ये भाइयों चर्चा कर लें मौसम की भी। आज का अधिकतम तापमान रहा भाइयों 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का भाइयों अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल है दिन रविवार और रविवार के दिन भाइयों साथियों का जो मनपसंद कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। ये भाइयों करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत जौ की बिजाई की। किसान भाइयों जो है वो खाने में भी इस्तेमाल करी जावा है और इसका औद्योगिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और अपने हरियाणा प्रदेश में मुख्य रूप से या उस मिट्टी में उगाई जावा है जिसमें सिंचाई की सुविधा जो है कम है या ठीक ठाक सी उपलब्ध है।
यानी कि कम सिंचाई वाले क्षेत्र में ज़्यादातर जौ उगाई जाओ है। और मिट्टी, पानी और जलवायु ने ध्यान में रखकर जो अपने हरियाणा का पूर्वी और जो पश्चिमी है भाग है, वो उन 2 भागों में इसको बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र में अपना सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिला, जींद, रोहतक, गुड़गांव, ये जिले जो है पश्चिम भाग में है। और इस क्षेत्र की जो जलवायु वह थोड़ी सी शुष्क है और जो सालाना जो वर्षा है वो लगभग 500 मिलीमीटर तक कम है। और मिट्टी जो है हल्की दोमट है और सिंचाई की सुविधा भी यहाँ पे कम है। और इस क्षेत्र में भाइयों जौ की जो फसल है या जो ज्वार है, बाजरा है, कपास है, उसकी फसल के बाद यह ली जाओ है। और अगर बात करें मिट्टी की तो अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जौ की फसल खातर सबसे बढ़िया मानी जाओ है। रेतीली और कमजोर मिट्टी में भी जो है जौ जो है सफलतापूर्वक उगाई जा सके है। बारानी इलाके में भाइयों थोड़ी सी अगर वर्षा हो जाए तो भी जौ की फसल अच्छी हमने मिल जाए। अब बात करें भाइयों जमीन की तैयारी किस तरह करें। जौ की भाइयों अच्छी फसल उगाने खातर जो है पहला खेत ने समतल कर लें और खेत में जो है पहली जुताई है मिट्टी पलटन वाले अड़ते करें और उसके बाद भाइयों 3 से 4 जो जुताई है वो देसी हल तक करें। बारानी स्थिति में भाइयों 4 से 5 जुताई की आवश्यकता पड़ेगी और हर एक जुताई के बाद सुहागा जरूर लगावें। और जो बीज की मात्रा है भाइयों अगर बढ़िया पैदावार लेनी है तो जो सिंचित क्षेत्र है उसमें 35 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना है और जो पछेती बिजाई कर रहे हैं तो 45 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का इस्तेमाल करें। और भाइयों बारानी क्षेत्र में 30 किलोग्राम बीज जो है प्रति एकड़ डालना है और GH 885 की बिजाई खातर लगभग 40 किलोग्राम बीज जो है प्रति एकड़ का इस्तेमाल करें। बिजाई के भाइयों समय जो है सिंचित क्षेत्र में बिजाई का सबसे बढ़िया समय है 15 से लेकर 30 नवंबर का, उसके बीच में भाइयों बिजाई कर लें। और माल्ट जो है उसकी किस्म खासकर की BH 393 उसकी बुआई भी भाइयों 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में पूरी कर लें। और BH 885 किस्म की बिजाई जो है 10 से 25 नवंबर के बीच में कर लें। और अगर कोई किसान भाई दिसंबर के महीने में भी बुआई कर रहा है यानी कि जो पछेती मानी जावे है, पछेती बुआई में भाइयों फसल में जो माल्ट की पैदावार है और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाए। और बिजाई की भाइयों विधि की बात करें तो ठीक समय पर अगर फसल बोई गई है तो उसमें 2 खुड्डा के बीच की जो दूरी है वो 22 सेंटीमीटर और देर तक बोई गई जाने वाली जो बारानी क्षेत्र में है वो 18 से 20 सेंटीमीटर के अंतर पे हमने बढ़िया परिणाम मिल जाए। और BH 885 किस्म में जो है खूड तक खूड की जो दूरी है वो 18 सेंटीमीटर रख है। बात करें भाइयों खाद उर्वरक की तो फास्फोरस, पोटाश और आदि नाइट्रोजन की मात्रा बिजाई के समय पर डाल दें और जो बची हुई नाइट्रोजन है वह पहली सिंचाई के बाद डाल लें। और खाद की जो सही मात्रा है अगर हमने वह जाननी है तो उस खातर पहला मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं, सोयल हेल्थ कार्ड है वो बनवाएं और जो है मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। जो कोई भी फसल हो, जौ की बात नहीं करें तो कोई भी फसल हम उगा रहे हैं खेत में तो उससे पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं ताकि हमने पता लग जाए हमारे खेत में जो खेत की जो माटी है उसकी जरूरत की है, कितना उसने खाद पानी चाहिए और कौन कौन से उसमें पोषक तत्वों की कमी है। और भाइयों जो ऐसे क्षेत्र है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस खाद की जो सारी मात्रा है वह बिजाई के समय डालता है। कई बार देखा जाओ भाइयों जस्ते की कमी के लक्षण भी जो है जौ में दिखाई दे हैं। जौ की फसल में जो है खासतौर पर जो जस्ते की कमी है वह सामने आवा है और फुटावता पहला पत्तियों की जो शिराएं हैं उसके बीच में छोटे छोटे धब्बे बन जाए हैं और बाद में ये धब्बे जो हैं वो बड़े होकर आपस में मिल जाए और सफेद और हरी जो चिकतियां हैं उसमें बदल जाए। और ये जो कमी वाले पौधे की जो पत्ती हैं वो बैंगनी रंग के धब्बे उसमें बन जाए और जो नई पत्ती हैं वो बनती नहीं और ना उसमें बढ़वार होती और उसके किनारे जो है वो सफेद हो जाए। अगर बात करें भाई सिंचाई की तो सिंचित जो क्षेत्र है उसमें जौ की अच्छी फसल उगाने खातर सिंचाई की जो संख्या है वो बारिश पर निर्भर कर है। खासकर जो अपना दक्षिण पूर्वी जो शुष्क जिले हैं उसमें बिजाई के बाद लगभग जो है 2 सिंचाई की जरूरत पड़ेगी और पहली सिंचाई जो है बिजाई के 40 से 45 दिन के बाद और दूसरी सिंचाई भाइयों 80 से 85 दिन के बाद जरूर करते हैं। और
क्योंकि सिंचाई करे पाछे ज्यादातर देखा जावे जो खरपतवार है वो एकदम तेजी तक बढ़ा है। तो खरपतवार की रोकथाम खातर भाइयों पहली सिंचाई के बाद जो है 1 या 2 बार फसल की नलाई गुड़ाई कराएं, और अगर ऐसा ना कर सकें तो 200 से लेकर 250 लीटर पानी में 400 ग्राम 2,4-D यानी कि जिसमें सोडियम साल्ट भी कहते हैं उन्हें घोल कर फसल की जो बिजाई है उसके 40 दिन के बाद प्रति एकड़ चौड़ी पत्ती वाली जो है प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क दें, जिससे जो चौड़ी पत्ती वाली जो घास है वह खत्म हो जाएगी और फसल में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। साथ में भाई जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है उसके नियंत्रण खातर हम एल-ग्रिप 20 घुलनशील पाउडर या जो घुलनशील दाने हैं 8 ग्राम, साथ में 200 मिलीलीटर सर्फेक्टेंट या 4,2,4-D अमाइन 58 SL ताकत की 500 मिलीलीटर दवाई, या फिर एफिनिटी 40 DF ताकत की 20 ग्राम दवाई ने प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 40 से 45 दिन के बाद छिड़काव करें। और जो घास कुल की जितनी भी खरपतवार है, जिस तरह कणकी है, जंगड़ी जई है, लोमड़ घास है, उसके नियंत्रण खातर भी भाइयों एक्सियल 5 EC 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ ने 200 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 40 से 45 दिन के बाद छिड़काव कराएं। और जो मिश्रित खरपतवार है जिस तरह संकरी है, चौड़ी पत्ती वाले हैं, उनके नियंत्रण खातर भाइयों एक्सियल 5 EC ताकत की दवाई 400 मिलीलीटर के साथ जो है एल-ग्रिप 20 घुलनशील पाउडर या घुलनशील जो दाने हैं 8 ग्राम, 200 मिलीलीटर सर्फेक्टेंट या 2,4-D अमाइन 58 SL ताकत की दवाई 500 मिलीलीटर, या फिर एफिनिटी 40 DF 20 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 40 से 45 दिन के बाद उसका छिड़काव करें। तो यह तो करी भाइयों चर्चा जौ की बिजाई पे, और इसी के समय साथ भाइयों जो है कार्यक्रम का इसमें जो है यही समाप्त होने लग रहा है। फिर मुलाकात होगी भाइयों से कार्यक्रम ग्राम संसार में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।